यूजीसी नेट के पेपर 1 सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो इस पर भी टोटल 100 MCQ प्रैक्टिस करेंगे। मैं पहले तुम्हें सारा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और साथ ही जो है उसका लॉजिक और आंसर बताता रहूँगा, तुम पॉज करके अपना बना लेना उससे पहले। ऑलराइट, तो पहला है और लास्ट में हाँ स्कोर जरूर बता देना कितना आ रहा है। तो पहला है कि सीरीज़ को पूरा करना है 3, 6, 11, 18, 27। तो इसमें से क्या होगा? तो इसका लॉजिक है कि हर एक पैटर्न में तुम देखोगे पहले 3 जुड़ा है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, तो अब इसमें 11 जोड़ देंगे यानी कि 38। नेक्स्ट है A, D, G, J के बाद क्या आएगा? तो इसमें क्या है कि हर अल्फ़ाबेट में देखोगे 3 प्लस ऐड हो रहा है कि A के बाद 3 बाद D, इसके बाद फिर G, इसके बाद फिर J, तो अब आ जाएगा M। नेक्स्ट है अगर मैंगो को कोड किया जाता है इस तरह से तो ग्रेप को क्या कोड किया जाएगा? तो अगर कोड को हम ध्यान से देखें तो पता चल रहा है कि C और N के बीच में कितना गैप है? सॉरी, C और N बोल रहा हूँ, M और N के बीच में कितना गैप है? तो पहले 1 का गैप है, फिर A के बाद भी 1 का गैप है, यानी कि सब में एक एक का गैप है। तो फिर ग्रेप में भी सब में एक का गैप बढ़ा दो। तो G के बाद H, R के बाद S, A के बाद B, E के बाद R और E के बाद F, तो ऑप्शन सी। इसके बाद है कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 2, 4, 8, 16 के बाद क्या होगी? तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। नेक्स्ट है कौन सा वेन डायग्राम टीचर वुमेन ह्यूमन को सर्वोत्तम दर्शाता है? तो इसमें क्या है कि पार्शियल ओवरलैप बनेगा यानी कि आंशिक ओवरलैप, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि देखो कुछ शिक्षिका जो है वो औरतें हैं और कुछ औरतें जो हैं वो टीचर नहीं, तो इसीलिए ये ओवरलैप मतलब कि पूरा तरह से जो है एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, एक दूसरे के अंदर नहीं रहेगा, बल्कि ये जो है टच करेगा। नेक्स्ट है ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स और ऑल फ्रूट्स आर एडिबल। कंक्लूजन है कि ऑल एप्पल्स आर एडिबल और सम फ्रूट्स आर एप्पल्स। इसका क्या होगा? तो दोनों कंक्लूजन सही है। श्रेणी में रिक्त संख्या ज्ञात करें। 1, 4, 9, 16, 25 देख रहे हो सबका स्क्वायर होते जा रहा है, तो 25 के बाद 36। यदि टुडे बराबर 65 है तो नाइट क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम लॉजिक देखें तो सारे अल्फाबेट को जोड़ दिया गया, जैसे टुडे लिखा हुआ है हमारा, तो टुडे के सारे अल्फाबेट्स को जोड़ दोगे कि जैसे टी जो है वो 20 नंबर पे है, वो 15 नंबर पे, इसी तरह से सबको जोड़ दोगे तो 65 आ जाएगा। तो नाइट को भी सब पे जोड़ देते हैं, जैसे एन का 14, आई का 9, जी का 7, एच का 8 और टी का 20, तो सबको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 58। बस यही है। तो अब है विषम संख्या ज्ञात करें। 121, 144, 169, 196, 225 के बाद 245। तो इसमें देखो सब क्या है 11, 12, 13, 14, 15 का स्क्वायर है। 15 के स्क्वायर के बाद 16 का स्क्वायर होना चाहिए जो कि होता है 256, तो 245 गलत है, यानी कि ये गलत। 3:30 बजे पर घड़ी की सुइयों के बीच में कोण क्या होगा? तो ये 75 डिग्री का होगा। किसी संख्या का 25% अगर 45 है तो संख्या क्या है? तो 25% 45 है, उसको 4 से गुना कर दो तो 180। 12, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम क्या होगा? 12, 15 और 20 का, तो हो जाएगा 120। अब है A कैन डू अ जॉब इन 10 days, B इन 15 days, तो टुगेदर दे कैन कंप्लीट इट, यानी कि दोनों मिला के जो है वो कितने देर में कर पाएंगे? तो इसका वही फॉर्मूला है कि 1/A प्लस 1/B बराबर 1/T करना होगा तुम्हें। 1/10 प्लस 1/15 बराबर 5/30 और 5/30 बराबर 1/6 अगर करना है तो दोनों को भाग दोगे तो 6 बार में कट जाएगा यानी कि 6। अ मैन बाइज एन आइटम फॉर 1200 एंड सेल्स इट एट 10% प्रॉफिट, यानी कि 1200 का सामान खरीदा है और 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हुआ? तो 1200 में अगर 120 जोड़ दे तो 1320। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चला, तो दूरी क्या होगी? तो 60 दूना 120। एस आई ऑन 5000 एट 10% फॉर 2 years, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो PRT बाई 100। तो पहले 50 मतलब ये 2 जीरो से नीचे वाला 2 जीरो हटा लेते हैं, तो 50 गुने 10, 500 गुना 1000। नेक्स्ट होगा इफ ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 3, 4, 5, तो ए बी ये जो भी साइन है, ये खैर मैं चैप्टर ये पढ़ा नहीं इसलिए बता नहीं सकता, लेकिन इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर 3। वैसे उस चीज़ को
कॉमन एलिमेंट्स के जरिए निकाला जाता है कि दोनों सेट्स में क्या कॉमन थे। हाँ, नेक्स्ट है कि इफ 1 जनवरी 2020 इज वेडनेसडे, तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, यानी ठीक अगले साल का दिन पूछ रहा है। तो देखो नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि 365 दिन, और उसमें अगर 1 मिनट। देखो इसको ट्रिक से बनाया जाता है, वो ट्रिक मुझे फिलहाल याद नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, वो है थर्सडे। बाकी ट्रिक तुम्हें याद होगा तो ठीक है, या नहीं तो नेट पर से देख लो। विच स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, देखो इसमें आंसर ये, अगर ए बी का फादर है और सी बी की माँ है, तो सी ए की क्या लगी, तो वाइफ लगी, ऑब्वियस सी बात है। ऑल बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज रेड, नो बुक इज रेड, सम बुक्स आर पेन्स। कंक्लूजन बताना है कौन कौन सा सही है, तो केवल बी सही है। 150 वाला मेथड लगा सकते हो, या नहीं तो जैसे मैं वेन डायग्राम वाला करता हूँ वैसा भी कर सकते हो। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू फॉल्स ट्रू इज क्या होगा, इसका आंसर है ट्रू। इन अ फैमिली, अगर ए बी का बाप है, बी सी की बहन है, और सी जो है वो डी का बेटा है, तो डी ए से कैसे संबंधित है, तो डी ए की वाइफ है। कॉन्ट्राडिक्शन तुमको बताना है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कौन जो है विरोधाभास प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम है, तो इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन चलो यही मान के चलो, क्योंकि आंसर में जो है ए या स्लैश बी करके दिया हुआ। विच इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ई क्यू, इसका आंसर बताना है तुम्हें, इसका आंसर भी यही है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज, 4, 9, 16, 25, 36 के बाद क्या होगा, तो देख रहे हो 2, 3, 4, 5, 6 और 6 के बाद 7, तो सी होगा इसका आंसर। अरे कहाँ गया, हाँ, अगर a बराबर 1, b बराबर 2 और z बराबर 26 है, देन वैल्यू ऑफ वर्ड बराबर क्या होगा, यानी कि वर्ड का तुमको किस तरह से निकालोगे, तो पहले वर्ड में देखो, जब ये बता दिया जाए कि a बराबर 1 है, b बराबर 2, इस तरह से बता दिया जाए, तो यहाँ जो भी तुमको लास्ट में वर्ड दिखा हुआ मिल रहा है, उसमें करना क्या है कि सारे वर्ड के वैल्यू को जोड़ देना है। जैसे w का कितना हो जाएगा 23, o का 15, r का 18 और d का 4, चारों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 60। एक मिनट, 60 नहीं होगा, 23, 23, 15, 38, 38, 4, 42 और 42 और 18, 60, हाँ सही है 60। इफ पेन बराबर क्यू एफ ओ, देन इंक बराबर क्या, यानी कि यहीं पे जो है तुम देख सकते हो कितना बढ़ाया गया है, ई के बाद एक बढ़ा दिया गया क्यू, ई के बाद एफ और एन के बाद ओ, तो आई के बाद जे, एन के बाद ओ और के बाद एल, ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब, 64, 81, 125 या बोथ ए एंड सी। तो देखो 64, 125 दोनों ही है, क्योंकि ये 4 का है और सी जो है 5 का है। और ऑड वन आउट बताना, ऑड वन आउट बताना है, 2, 3, 5, 7, 11, 14, 17। तो इसमें देखो 14 जो है वो इवन नंबर है, बाकी सब जो है वो प्राइम है। प्राइम में नहीं बोलेंगे, उसे हम प्राइम भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे हम इवन ऑड वाला देख रहे थे, और बाकी सब जो है वो प्राइम नंबर थे, लेकिन वो नहीं था। अगर x 3 है और y 4 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होगा, यानी 9 और 16, 25, सही है। नेक्स्ट 6 + 4 × 3 - 5 कितना होगा, तो पहले जो ब्रैकेट में उसे काम कर लो, 6, 4, 10, 10, 3, 30 - 5, 25। 40% ऑफ 250 बराबर कितना होगा, तो 25 का 25 चौक 100। अब इन सब का एवरेज निकालना है, तो 8, 6, 14, 10, 24, 12, 36, 14, 50, 50 भागा 5, 10। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो सबको जोड़ लो, तो 2, 3, 5, 4, 9, ये भी डिविजिबल है, 4, 2, 6, 3, 9, ये भी डिविजिबल है, 4, 2, 8, 6, 14 और 5, 2, 7, 2, 9। तो इसमें तो 3 डिविजिबल है। इसको पूछना चाहिए कौन डिविजिबल नहीं है, तो वो होगा 246, क्योंकि बाकी तो तीनों डिविजिबल है 9 से। इफ द सेलिंग प्राइस इज 540 एंड लॉस इज 10%, तो कॉस्ट प्राइस तुमको निकालना है कि लॉस इसको 10% का हुआ है, सेलिंग प्राइस तुमको 540 दे दिया गया है, तो वो कैसे निकालोगे, तो सीपी बराबर होता है एसपी × 100 बट्टा 100 माइनस लॉस का परसेंट। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 540 × 100 बट्टा 90।
तो हो जाएगा तुम्हारा 600 रुपये। इफ ए बराबर 135 बी बराबर 234 तो ए बी कितना होगा? तो इसका आंसर है 1 2 3 4 5। HCF ऑफ यानी कि 18 और 24 का HCF बताना है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 12 नहीं हो पाएगा। 5 का क्यूब 125, चलो ये तो इजी था। विच स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी? अब टॉटोलॉजी का मतलब होता है जो कि हमेशा ट्रू हो, हर कंडीशन में जो है वो ट्रू ही होगा, तो वो है ये। ए कैन डू वर्क इन 6 days, बी इन 8 days। अगर दोनों साथ में करें तो कितना दिन में करेंगे? तो 3.43 डेज में करेंगे। इसको तुम क्या करोगे? 1/6 प्लस 1/8 जो हो जाएगा तुम्हारा 7/24। तो 7/24 को जो है जैसे ही, क्योंकि टी का 1/t का वैल्यू आएगा तुम्हें 7/24, तो टी का हो जाएगा 24/7। उसको भाग देकर देखोगे तो 3.43 आएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट 720 है और मूलधन तुम्हारा 4000 दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो टाइम तुमको इसमें बताना है, तो ये तुमको वही PRT/100 वाला फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट 720 दिया हुआ है, 720 बराबर 4000 गुने 6 गुने T/100। तो इसको भाग देके देख लो, आ जाएगा तुम्हारा 3 साल। हाँ, अब ये जो भी दिया हुआ है इसका आंसर है ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर एंड ऑल्सो अ क्यूब? इसमें से कौन है जो कि स्क्वायर भी है और क्यूब भी है? तो 64 जो है 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है। इफ 30% ऑफ अ नंबर इज 90 तो वह नंबर कितना होगा? तो देखो, अगर 30% 90 बोल रहा है तो यानी कि 10% होगा 30, तो 300 हो जाएगा 100%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15 इंटू 2 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5? यानी कि 30 प्लस 6 36। वैल्यू ऑफ इतना कितना होगा? 9 प्लस 7, 9 7 16 माइनस 6 10। अब है ट्रूथ वैल्यू ऑफ इतना क्या होगा? तो इसका आंसर है फॉल्स। इफ 5 पेंसिल्स कॉस्ट 20 रुपीज तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 पेन? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 रुपये पेन मिल रहा है, मतलब तो 12 चौक 48। कंप्लीट द सीरीज 1 4 9 16 25। इसके बाद ऑब्वियस सी बात है 36 आएगा। यार एक ही बार भी कितना भाग गया। हाँ, तो इफ ए बराबर 1 और बी बराबर 2 तो नेट का वैल्यू क्या होगा? तुम्हें क्या करना है कि NET इन सब का जो मतलब इन वर्ड्स का जो नंबर है, जैसे N का 14 है, E का 5 है, T का 20 है, इन तीनों को जोड़ो तो आ जाएगा तुम्हारा 39, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। विच इज नॉट अ प्राइम नंबर? इसमें से कौन सा जो है प्राइम नंबर नहीं है? तो 33 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 11 3 दोनों से घटता है। अब एवरेज इन सबका बताना है, 5 10 15 20 25, तो 15 20 में आ रहा है, 15 ही आंसर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने बोला 15 20 में है तो वही आंसर है, क्योंकि ये जो है तुम देख रहे हो एक मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, जैसे 5 का टेबल पूरा दोहरा मतलब आगे बढ़ा दिया गया है। अगर इस तरह का हो तो उसमें सीधे बीच में जो लिखा रहेगा, या फिर अगर मान लो कि यहाँ पे 30 भी दे दिया रहता तब पूछता कि बीच में क्या आता, तब उन 6 को जोड़कर या फिर 15 और 20 के बीच वाला जो होगा यानी 17.5 वो लिखते हैं। अब 512 का क्यूब रूट पूछ रहा है, तो यार क्यूब तो तुम 20 तक याद ही रखो, 8 होगा इसका आंसर। अगर एक ट्रेन 550 मीटर लंबी है, एक ट्रेन ठीक, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है, और वो जब अपने प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म है जो कि 150 मीटर लंबा है, उसको क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है ये। तो इसमें तुम कौन सा फार्मूला लगाओगे? तो देखो, पहले टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले तो ट्रेन का 150 मीटर है, तो पहले ट्रेन का डिस्टेंस लो, उसके बाद प्लेटफॉर्म भी 150 मीटर का है तो प्लेटफॉर्म का भी 150 मीटर लोगे, टोटल हो गया 300 मीटर। अब अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, हमारे पास क्या है? 300 मीटर डिस्टेंस है, तो पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलो, तो 18/5 से जो है करोगे इसको गुना, तो उसके बाद कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड है और 300 मीटर हमें चलना है, यानी कि 20 सेकंड चलना होगा, तो 20 सेकंड इसका आंसर होगा। 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 15 माइनस 6 कितना होगा? तो 12 3 4 प्लस 9 13। 480 का 25% कितना होगा? यानी 4 से भाग दें तो 120। 14 21 का एलसीएम, तो 14 21 का एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा 7 गुने 3 गुने 2 42 हो जाएगा। हाँ, अगर ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 1/10 प्लस 1/15 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 2/30 5/30, मतलब 1/6, यानी कि 6 दिन में।
3000 का 8% के रेट से 2 साल में कितना साधारण ब्याज होगा? तो पहले हो जाएगा 30 गुने 8, 240 गुना 480। कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो 121 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 10% लॉस होता है और एसपी 180 है तो सीपी कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था। क्या करोगे कि एसपी बराबर 180 है और लॉस 10% है, तो सीपी कितना हो जाएगा? 180 गुने 100/90, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 200। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर कितना होगा? यानी 9, 16, 25, 50। विच इज द टॉटोलॉजी, यानी ऐसा कौन सा है जो कि हमेशा सही ही होगा? तो ये तुम्हारा हो जाएगा बी। स्टेटमेंट है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई और पेंगुइन इज अ बर्ड, और कंक्लूजन है कि पेंगुइन कैन फ्लाई। तो ट्रू, फॉल्स, कांट से या पॉसिबल? तो ऑब्वियस सी बात है ट्रू। फक, नो, पेंगुइन जो है एक्सेप्शन दिखा रहा है। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई बोला है और पेंगुइन इज अ बर्ड, तो पेंगुइन कैन फ्लाई। ऑब्वियस सी बात है यार, ट्रू होगा, सही। इसमें से ऑड वन आउट बताना है। 2, 4, 8, 16, 30, 32, ये 30 बीच में कहाँ से आ गया? हटाओ इसे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 6? इसका हो जाएगा 180 डिग्री। 5 + 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 60। और देखो 64 माइनस 8 60 इसमें है ही नहीं, तो तुम्हारा 1 मिनट, 64 माइनस 8 56 होगा। पहली बात तो मैं खुद गलती बोल रहा हूँ, तो 56 नहीं है, तो फिर इसमें कुछ नहीं मारेंगे हम लोग। अगर ए जो है, इफ अ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? ये सबसेट्स का क्वेश्चन है जो कि अगर नहीं पढ़े हो तो फिर तुम्हें दिक्कत होगा, लेकिन इसका आंसर है 8। अगर एक वेन डायग्राम में डॉग, एनिमल, लिविंग बर्ड और बेस्ट फिगर, मतलब लिविंग बीग है, तो बेस्ट फिगर क्या होगा? तो देखो डॉग एक एनिमल है और एनिमल भी जो है एक लिविंग बीइंग है, तो तुम्हारा क्या होगा कि ये तीनों ही एक दूसरे के अंदर आ जाएगा, यानी 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। x बराबर 2, y बराबर 5, x बराबर 2, y बराबर 5, x की प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा? यानी कि 8 + 25, 25 8 33। 5, 10, 25 का एलसीएम कितना होगा? तो वैसी बात है 50 होगा। 4000 का 5% के हिसाब से 3 साल के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा? तो 40 गुने 5 200 या 600। 1/2 ऑफ 1/4 ऑफ 200, यानी कि 200 का 1/4 50, 50 का 1/2 25। ठीक है, सीरीज कंप्लीट करो। 11, 22, 23, 33, 44, तो 55। इफ ए बराबर 1, z बराबर 26, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जंप? इसमें भी तुमको वही करना है कि JUMP, यानी कि J का 10, U का 21, M का 13 और P का 16, तीनों को जोड़ दोगे तो इतना आ जाए, मतलब चारों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 60। इस तरह से अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑड वन आउट बताना है। 2, 3, 5, 9, 11, 13, इसमें तुम्हारा कौन सा जो है ऑड वन आउट है? तो बाकी सब देखोगे प्राइम है, लेकिन 9 जो है वो प्राइम नहीं है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 600 है और मूलधन 3000 है और R जो है वो 10% है, तो टाइम कितना निकलेगा? तो PRTY 100 वाले फॉर्मूला से लगाओ, तो आ जाएगा तुम्हारा T आ जाएगा 600 गुने 100 बट्टा 3000 गुने 10, तो तुम्हारा आ जाएगा 6 लगभग 60,000 बाई 30,000, यानी कि 2 आ जाएगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6, 12, 18, 24 और 30? इन सब का एवरेज तो देखो टेबल 6, 12, 18, 24, 30, ये टेबल है 6 का, तो इसमें बीच में 18 है तो बस 18 हो जाएगा। 20% ऑफ 150, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 20% है 30 प्लस 25% ऑफ 80, यानी 25, 30 और 25 55। नेक्स्ट है, एक मिनट, 80 का 25% भी तो 20 ही होगा, तो 30 और 20 50 ही होगा यार, सॉरी गलती हो गई। अगर एक पर्सन जो है वो 50 रुपया 450 रुपया का सामान बेचता है, उसमें उसको 50% का लॉस होता है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो ये सी बात है 500 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 121 है, तो एक्स कितना होगा? तो एक्स होगा 11। वैसे प्लस माइनस 11 यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया हुआ प्लस माइनस 11, तो वही देंगे, क्योंकि प्लस में भी 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 ही आएगा, माइनस में भी करोगे तो 121 ही आएगा। HCF 36 एंड 60, यानी 36 और 60 का HCF कितना होगा? तो इसमें देखोगे तुम, एक तो पहले 3 भी कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है, और 4 3 12, 12 भी कॉमन आ रहा है, तो 12 होगा।
व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.64, तो 0.64 का एक तो पॉइंट घसकेगा और एक 8 हो जाएगा इसका। इफ ए बराबर 2 4 6 और बी बराबर 1 2 3, तो ए बी का क्या होगा, यानी दोनों के बीच कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है। एलसीएम ऑफ 10 15 25 कितना होगा, तो 10 15 का 10 और 15 के बीच कितना 150 कम से कम आ रहा है। उससे पहले नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, 150 25 से कट जा रहा है, तो 150 होगा। कौन सा डायग्राम सूट करता है मेल, फादर और ह्यूमन को, तो देखो फादर मेल के अंदर आता है और सभी मेल ह्यूमन है, यानी कि 3 कॉन्सेंट्रिक लाइन्स होंगे, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 6, 6 का क्यूब कितना है, 216 हो गया सीधा। 10 का स्क्वायर माइनस 6 कितना है, तो 10 2 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12, तो 144 माइनस 12 हो जाएगा तुम्हारा 132 ही होगा ना, 144 12, हाँ सही। तो सेलिंग प्राइस 300, प्रॉफिट 20%, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट 20% दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस है 300, तो ये तुम्हारा कैसे निकलेगा, तो सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 बट्टा प्रॉफिट कितना का निकला 20% का, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 300 गुने 100 बट्टा 120, यानी कि 250। तो वैल्यू ऑफ 3 इंटू 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 3, तो 4 दिया 12 प्लस 4 माइनस 5, 12 4 16 माइनस 5 11। नेक्स्ट है ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू फॉल्स ट्रू, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। इफ 3x माइनस 5 बराबर 10, तो x क्या होगा, 3x बराबर 15, तो x बराबर 5। अब है कि कौन सा इसमें लॉजिकली वैलिड है, तो आंसर ये दिया हुआ। व्हाट इज 1/5 ऑफ, मतलब कि एक 200 का 2/5 का 1/5 कितना होगा, तो पहले देखो तुमको कितना करना होगा, 2/25 गुने 200 करना होगा, तो 25 8 200 और 8 दूनी 16, यानी कि 16। अब अगर 2500 का 8% से 2 साल के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, तो 25 गुने 8 25 8 200 200 दूनी 400। अगर चार आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो कितने दिन लगेंगे, 3 दिन में उस काम को करने के लिए, तो लग जाएंगे तुम्हारे 8 दिन। मतलब इसका वही वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, अगर एक नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वो किससे डिविजिबल होगा, तो कैसी बात है 6 से। विच वन इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन पूछ रहा है, यानी कि विरोधाभास कौन सा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये जो है विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस तरह से 100 MCQs कंप्लीट हुए, अब बाकी के 100 अगली बार करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ हमारे MCQs कंप्लीट होते हैं। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।